अफसोसनाक हादसे में अभी भी कई अफराद, दर्जनों अफराद ऐसे हैं जिनको तलाश नहीं किया जा सका। उनके बच जाने की उम्मीद भी ना होने के बराबर है, चूंकि रेस्क्यू टीम्स ये कह रहे हैं कि अब किसी की भी बचने की बहुत कम उम्मीद है। ये वाकया जो पेश आया, एक ज़ाहिर है कि लोग कश्ती के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, पैसे देकर जा रहे थे, इसके बावजूद वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके बल्कि मौत से जा मिले। अहमद चिनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब, ये कश्ती डूब गई, 300 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। ये लोगों को इस तरह जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये एजेंट किस तरह से आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं? अब इस वाक़ये के बाद तो हुकूमत हरकत में आई, कार्रवाई की गई, इससे पहले हुकूमत कौन सी ख्वाब गफलत की नींद सो रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सिलसिला हम आज नहीं सुन रहे, मेरे ख्याल है सालों से, अरसे से जो है वो ये सिलसिला जारी है कि इस तरह जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होती है। बिलखुसूस पाकिस्तानी जो अंदरून सुबह बलूचिस्तान से, अंदरून सिंध से, अंदरून KPK से और अंदरून पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़रिया माश के लिए हमेशा इस तरह जाती रहती है। ज़ाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पहले से कदरे मुख्तलिफ हैं। महंगाई अपने उरूज पे है, हम 42% महंगाई की बात करते हैं। तो लोगों को जो है वो अच्छे माश के लिए, अच्छे मुस्तक़बिल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करने से दर नहीं करते। और वो लोग जिनकी सफरिंग हमसे बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो ये समझते हैं कि अब हमारा ज़रिया माश कुछ नहीं रह गया। ज़ाहिर है हुकूमत का भी इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्ज शामिल होता है। और फिर मेरा सवाल जो आपने आखिर में कहा वो हमेशा से यही है, क्या हुकूमत सो रही होती है जब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है? जब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो अपना हमारे सिंध के साहिल से, बलूचिस्तान के साहिल से, दूर दराज इलाकों से जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते, वहाँ से जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और फिर वहाँ जाके कश्ती के जरिए जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता है। जानवरों से भी बदतरीन तरीके से उनको रखा जाता है। ये कहानियाँ पहले भी बहुत आती रही हैं और आज इतना बड़ा सहानिया जब हुआ है तो एक अवेयरनेस जो है वो सब जगह आ गई है, एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि ना सिर्फ हम उन जिम्मेदारों को पकड़ें जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बल्कि वो लोग, वो ख़ानदान जो इस तरफ माइल होते हैं, उनको भी रोकने की कोशिश करें, उनकी दादरसी करें, उनके लिए कोई ऐसा मुनासिब बंदोबस्त करें फिर जो है वो इनके ख़ानदान से इस तरह के लोग ना जाएं। तो चिनाई साहब, ये सैकड़ों की तादाद में लोग सफ़र कर रहे होते हैं। अभी आप देखें, इसमें भी 300 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। तो जब ये जा रहे होते हैं उस वक्त FIA या दीगर इदारों को नहीं पता होता, या फिर पता होता है, जानते बूझते मसलियतन आंखें बंद कर लेते हैं? देखिए, ये सारी चेन चलती है जो मेरी इत्तला है, और ये इस चेन में बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना ज़ाती फ़ायदा देखकर इंसानी जानों की परवाह किए बगैर, मुल्क की वक़ार को परवाह किए बगैर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये चेन जो है वो सिर्फ एक शख्स से नहीं चलती। ये चेन में मैं समझता हूँ कि सारे इदारे मुलविस होते हैं। जब मैं सारे इदारों की बात करता हूँ तो उनमें से उनके कुछ मखसूस लोग हैं जो हमेशा इसमें मुलविस होते हैं और वो ये काम करने देते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे की बुनियाद पर। न सिर्फ इंसानी जानों से खेल रहे होते हैं बल्कि मुल्क के वक़ार को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो ये काम जो है वो हमारी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं, चाहे वो बाई एयर हो, बाई सी हो या बाई लैंड रूट हो, ये सारी मैनेजमेंट फोर्सेस के कुछ न कुछ लोग जरूर इन्वॉल्व होते हैं। उनकी कनाइंस के बगैर ये काम कभी नहीं हो सकता। जाहिर है इसकी जिम्मेदारी जो है वो जो इदारों के बड़े हैं वो हमेशा कबूल करते हैं कि हमारे फला लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, जिनकी वजह से ये हुआ। बाद में वो पकड़े भी जाते हैं, उनको सख्त से सख्त तरीन सजाएं भी दी जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाद का ऑपरेशन जो है वो पहले की ऑपरेशन से ज़्यादा संगीन हो जाता है। पहले अगर डिटरेंट से काम ले लिया जाए और इन लोगों को जो है वो किसी तरह स्टॉप लग जाए तो मैं समझता हूँ ये वाक़यात फिर ना हो। ठीक है जनाब चिनाई साहब, ये ज़ाहिर है कि बाहर के एजेंट्स के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, जिन अंदर के एजेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोलने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोलने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।